दोस्तों एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला टैब के अंतर्गत फंक्शन सीरीज का वीडियो एक एक करके देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेट एंड टाइम कैटेगरी के अंतर्गत यूज में आने वाला टुडेज, नाउ, ईडेट, डेटेटिव, ईओ मंथ, आईएसओ, विग्नम, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वीकडे, वर्कडे और वर्कडे इंटरनेशनल। ये तीन फंक्शन यानी कि तीनों फॉर्मूले के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पूरा विस्तार के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हुए शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले आइए हम लोग वीकडे फंक्शंस का फंडा समझते हैं कि वीकडे होता क्या है और वीकडे हम लोग कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम लोग का इंडिया में सप्ताह जो है 7 दिन का होता है। थोड़ा सा देखिए, इसको हम मूव करके इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। तो सप्ताह हमारा जो है ये 7 दिन का होता है और 7 दिन आपका जो है कौन कौन सा दिन होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सप्ताह का पहला दिन हमारा जो है संडे और मंडे जो है सप्ताह का दूसरा दिन है, ट्यूसडे जो है सप्ताह का तीसरा दिन है। इसी तरह से 7 दिन अलग अलग दिन होता है। तो 26 जनवरी या सरस्वती पूजा आपका देखिए 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगा करके आप वीकडे लगा सकते हैं फॉर्मूला को। तो वीकडे यहाँ पे लगा करके ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और इस तारीख पे क्लिक कीजिएगा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिएगा। तो ये आपको डेट फॉर्मेट में दिखा रहा है, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट है। इसको हम कर लेते हैं आपका जनरल फॉर्मेट। यहाँ से होम टैब में जाकर के इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 26 तारीख का दिन जो था वो सप्ताह का चौथा दिन था, यानी कि वेडनेसडे था। और सरस्वती पूजा हमारा जो है सप्ताह का दूसरा दिन यानी कि मंडे होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सप्ताह का कौन सा दिन ये ज्ञात कर लिए। अब इससे तो हमको क्या है कि पता नहीं चल पाया सही से साफ साफ कि कौन सा दिन था। तो दिन निकालना चाहते हैं तो आप इक्वल का साइन लगाइए और इस तारीख पे आप क्लिक कर दीजिए और इंटर की को प्रेस कीजिए और इस कॉर्नर पे आप डबल क्लिक करके इसको पूरे में लिख लीजिए और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 की को प्रेस कीजिए तो इस बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कहीं पे लिखा होगा जनरल। तो जनरल पे क्लिक करके इस सारा जनरल को यहाँ से मिटा दीजिएगा। जनरल को मिटाने के बाद यहाँ पर आपको 4 बार यानी 4 टाइम्स आपको डिलीट देना है और ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये आपको दिन दिखा देगा कि कौन सा दिन था। यानी कि 26 जनवरी को हमारा बुधवार था, क्योंकि चौथा सप्ताह का चौथा दिन देखिए यहाँ पर आपका बुधवार है। और सरस्वती पूजा हमारा जो पड़ेगा ये मंडे को पड़ेगा। मंडे हमारा सप्ताह का दूसरा दिन है। और 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो फ्राइडे था, सप्ताह का छठा दिन था। देखिए छठा दिन था। तो इस प्रकार से हम लोग वीकडे निकाल सकते हैं। और वीकडे आप एक और भी तरीका से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करना होगा। आप टेक्स्ट लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इस तारीख पे आप क्लिक कर दीजिए और कोमा लगा करके आपको इन्वर्टेड कोमा में 4 टाइम्स आपको डी दिखना है और इन्वर्टेड कोमा को बंद करके आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर की को प्रेस कीजिए। तो ये भी आपका वीकडे निकाल देगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वीकडे निकालना सीखा। चलिए अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं वर्कडे के बारे में। तो वर्कडे समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं दूसरे सीट। तो इस सीट पे हम लोग वर्कडे और वर्कडे इंटरनेशनल के बारे में समझेंगे। इन दोनों को समझाने के लिए देखिए हमें एक अलग से टेबल यहाँ पे बनाए हुए हैं। इस टेबल में हमने सप्ताह का 7 दिन के बारे में लिख रखे हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है, ये तो हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं कि संडे से सैटरडे तक सप्ताह का 7 दिन होता है। लेकिन इस 7 दिन कंप्यूटर वर्कडे नहीं मानता है। कंप्यूटर जो है सिर्फ वर्कडे जो है सिर्फ सप्ताह का 5 दिन को ही मानता है।
संडे और सैटरडे को हॉलीडे मानता है, यानी कि आप 5 दिन ही सप्ताह में काम करते हो, बाकी 2 दिन आपका जो है ऑफ रहता है। तो वर्कडे के हिसाब से, यानी वर्कडे के काउंटिंग के हिसाब से अगर कोई काम आप स्टार्ट किए हैं 1 तारीख को और 15 दिन काम करते हैं, तो आपका वर्क जो है किस दिन समाप्त होगा, यही निकाल करके हमें देता है वर्क डे। कैसे निकालता है, तो आइए देखते हैं। इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पे लिखिए आप वर्क डे। तो वर्क डे लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और उसके बाद ये आपसे मांगेगा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट पे आया क्लिक कर दीजिए, उसके बाद लगाइए कोमा। कोमा के बाद अब आपसे मांगेगा डेज, तो 15 दिन काम होगा, तो 15 दिन हम यहाँ डाल लिए। उसके बाद लगाइए कोमा। अब पूछ रहा कि इसके बीच में हॉलीडे भी है क्या, तो हाँ, मकर संक्रांति का एक हॉलीडे है, तो हॉलीडे को इंक्लूड कर लेंगे और ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर की को करेंगे प्रेस। तो ये देखिए आपका निकाल दिया कि आपका जो काम है ये 24 तारीख को समाप्त होगा। कैसे, तो आइए देखते हैं कैलेंडर में कैसे। तो काम चूंकि 1 तारीख को स्टार्ट किया, तो 1 तारीख को तो छुट्टी है, तो गया। अब आते हैं संडे, ये भी छुट्टी है, यहाँ से काउंट करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 9। ये तो मकर संक्रांति का छुट्टी है, ये भी छुट्टी है, ये भी छुट्टी है। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 देखिए आपको 24 तारीख आ रहा है, तो 24 तारीख ये निकाल के दे दिया। तो इस प्रकार से हम लोग वर्क डे का यूज करते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं वर्क डे इंटरनेशनल के बारे में। वर्क डे इंटरनेशनल किस तरह से काम करता है, ये भी वर्क डे के तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आपका है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डे इंटरनेशनल, लिख करके हमने ब्रैकेट को ओपन किया। अब ये भी आपसे स्टार्ट डेट मांगेगा, तो स्टार्ट डेट डाल दीजिए। उसके बाद कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद अब आपसे मांग रहा है कितना दिन क्लास कर रहा है, तो 15 दिन क्लास कर रहा है। फिर कोमा लगाइए। अब ये देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सप्ताह में आप कितने दिन छुट्टी रखते हैं, तो हम सिर्फ सप्ताह में अगर संडे छुट्टी रखते हैं तो ओनली संडे डाल देंगे। यहाँ पे ओनली संडे या ओनली सैटरडे, ओनली फ्राइडे, सारा विकल्प यहाँ पे दिया रहता है। तो चूंकि संडे को हमारा क्लास बंद रहता है, तो संडे हम लेंगे यहाँ पे ओनली संडे के लिए। आपका देखिए यहाँ 11 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से 11 पे डबल क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हॉलीडे ऐड करना चाहते हैं तो हॉलीडे को भी ऐड कर लीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए ये 20 तारीख बता रहा है, क्योंकि इस बार हमने सिर्फ संडे लिया है, सिर्फ संडे को बात किया। तो क्लास हमारा 1 तारीख से शुरू कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हॉलीडे था, तब 12, 13, 14, 15। तो 15 आपका पहुंच रहा है 19 में। एक दिन और, हाँ, वर्क डे क्या है कि सेकेंड डे से काउंट करता है। वर्क डे इंटरनेशनल जो आपका है यहाँ से नहीं काउंट करके यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता है। तो वर्क डे इंटरनेशनल आपका जो है इसके अनुसार से क्लास जो है 20 तारीख खत्म होगा। इसमें और एक और फैसिलिटी है कि अगर आप जितना दिन छुट्टी रखना चाहते हैं उतना दिन ही आप डाल सकते हैं। इस तरह से भी डाल सकते हैं आप। देखिए हम दिखाते हैं आपको कि हमने 1 तारीख को क्लास शुरू किया, कोमा 15 दिन क्लास करेगा। अब कोमा दे करके हम इन्वर्टेड कोमा दिए और छुट्टी हम 1 दिन भी नहीं देंगे, सारा दिन क्लास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्ताह का 7 दिन होता है, 7 दिन क्लास। ब्रैकेट को बंद कीजिए और हॉलीडे भी छोड़ दिए हम। देखिए आपका 16 तारीख को खत्म हो रहा है। 1 तारीख को स्टार्ट किया, 5 दिन क्लास किया, 16 तारीख खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में वीकडे, वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।